अभी अभी कॉमर्स की स्ट्रीम ली है और दो न्यू सब्जेक्ट्स आपके सामने, दैट इज अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज, बट समझ नहीं आ रहा कि मैम बिजनेस स्टडीज की स्टडी हम कैसे स्टार्ट करें, क्या एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हमें लेनी चाहिए जिससे कि हम बिजनेस स्टडीज का जो सब्जेक्ट है उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उसका सिलेबस कवर अप करें और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी कर पाए। देन डोंट वरी स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर यू। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू द प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म ऑफ ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूं कि आपको बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट कैसे स्टडी करना चाहिए, दैट इज अबाउट हाउ टू स्टडी बिजनेस स्टडीज। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट है या अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है या वो इंग्लिश का सब्जेक्ट है या वो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, आपको उसका सिलेबस जरूर देख लेना चाहिए। तो अब सिलेबस के लिए हमने बड़ी डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पर बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। बेसिकली हमने आपके बहुत सारी वीडियोस जो भी आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं इस न्यू सेशन में, उसकी वीडियोस बना रखी हैं एंड प्ले लिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। उस प्ले लिस्ट को आप देख लीजिए और उसमें जाकर आप बिजनेस स्टडीज का सिलेबस जरूर देखिएगा। साथ में आपको उसमें अकाउंटेंसी का सिलेबस, इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी दिख जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं एंड अलोंग विद द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हमारी वीडियो देखनी है जो कि सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। ठीक है, सिलेबस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि जनरली क्या होता है, बुक्स तो बहुत पहले की होती हैं तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं जो अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमने बड़ा डिटेल में बता रखा है कौन सा चैप्टर में कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स इंक्लूडेड है, कौन से नहीं है, तो जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आप कोई भी अगर पर्टिकुलर चैप्टर कर रहे हैं तो उसमें आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं और कौन से एक्सक्लूड करने हैं। तो इससे क्या होता है, बड़े टाइम मैनेजमेंट वे में आप टाइम मैनेज करते हुए अपने सारे सिलेबस को कवर अप कर पाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं थोड़ा सा आपके बिजनेस स्टडीज क्लास 11 के बारे में। टोटल आपको 10 चैप्टर स्टडी करने हैं बिजनेस स्टडीज के। ओके, चैप्टर 1 इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, चैप्टर 2 इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 3 इज पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस, चैप्टर 4 इज बिजनेस सर्विसेज, चैप्टर 5 इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, चैप्टर 6 इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, चैप्टर 7 इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, चैप्टर 8 इज स्मॉल बिजनेस, चैप्टर 9 इज इंटरनल ट्रेड एंड चैप्टर 10 इज इंटरनेशनल बिजनेस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा, मैम ठीक है 10 चैप्टर्स तो हैं, बट व्हाट शुड बी द राइट सीक्वेंस फॉर दीज चैप्टर्स। तो देखिए बेटा, यहां पर मैं आपको बता दूं, सीक्वेंस बिल्कुल वैसा ही रखना है जैसे यहां पर दिया हुआ है। चैप्टर 1 आपको नेचर एंड बिजनेस ऑफ इकोनॉमिक्स ही करना है, देन चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन चैप्टर 3, देन चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ चैप्टर बिल्कुल सेम ऐसा ही रखना है। ठीक है, आपके पेपर्स भी कंडक्ट होंगे तो ऐसा ही होता है कि सीक्वेंस में ही टीचर भी आपको सिलेबस देती है आपके पेपर्स के लिए। ओके, सो आपको सबसे पहले तो चैप्टर का सीक्वेंस ऐसे ही रखना है। अब थोड़ा सा आइडिया लगा देती हूँ मैं आपको कि बेसिकली कुछ चैप्टर्स है, कुछ शॉर्ट चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स लॉन्ग चैप्टर्स भी हैं, है ना। तो हमें कितने डेज में पर्टिकुलर चैप्टर को कवर अप करना चाहिए, राइट। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको डेली 1 आवर डिवोट करना है टूवर्ड्स योर स्टडी ऑफ बिजनेस स्टडीज। यस, 1 आवर इज इनफ स्टूडेंट्स। 1 और यू कैन से 1.5 आवर्स ज्यादा से ज्यादा अगर आप देना चाहते हैं अपनी तरफ से 30 मिनट्स एक्स्ट्रा तो आप दे सकते हैं इस सब्जेक्ट को। ओके, सो 1 आवर डेली आप डिवोट करें। ओके, एंड फिर आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से आपके बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट चल रहा है, आपको प्रॉपर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है अपनी प्रिपरेशन के ऊपर और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप इस सब्जेक्ट को कर पा रहे हैं। ठीक है, संडे आप चाहें तो आप ऑफ ले सकते हैं, संडे शुड बी द ऑफ। ठीक है, संडे ऑफ, मंडे टू सैटरडे 1 आवर आपको डेली डिवोट करना है फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, अब नंबर ऑफ डेज एस्टिमेटेड कितने डिवोट करने हैं आपने वो मैं बता देती हूँ। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के लिए 4 डेज, ठीक है, चैप्टर 2 के लिए 7 डेज, चैप्टर 3 के लिए 5 डेज, चैप्टर 4 के लिए 7 डेज, चैप्टर 5 के लिए 5 डेज, चैप्टर 6 के लिए 5 डेज एंड चैप्टर 7 के लिए 7 डेज एंड चैप्टर 8 के लिए 5 डेज, चैप्टर 9 के लिए 7 डेज, चैप्टर 10 के लिए 7 डेज। ठीक है स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आप 1 डे कहीं पर एक्स्ट्रा ले रहे हो तो 1 डे कहीं पर आप कम भी ले रहे होंगे। ठीक है, इनकेस अगर आप थोड़ा 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अब पढ़ना कैसे है, मेन तो ये है ना मैम, चैप्टर्स हम कौन सी बुक से पढ़ें, ठीक है, और क्या हमारा राइट अप्रोच होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छे से रेफर करनी है। एनसीईआरटी बुक तो बहुत ही जरूरी है आपके लिए। ठीक है,
एक एक लाइन एनसीईआरटी की आपने गो थ्रू करनी है। आपने चैप्टर को गो थ्रू करना है फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। लेट्स सपोज आप चैप्टर 1 गो थ्रू कर रहे हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, तो इस तरीके से आपने उस चैप्टर को गो थ्रू करना है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मत सोचना कि मान लो 5 लाइंस नहीं समझ में आ रही, एक पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा, तो हम इसको क्या कर लेंगे मैम, लर्न कर लेंगे। ऐसा नहीं है। देखो ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेटा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उनको आप तभी अच्छे से आंसर कर सकते हो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा केस बेस्ड क्वेश्चंस को डील करने में इन योर एग्जामिनेशंस, ओके। तो आप चैप्टर को गो थ्रू कर रहे हैं, मेक श्योर जब तक आपको एक पैराग्राफ ठीक से नहीं समझ में आता है आप नेक्स्ट पैरा पे मूव ना करें, ओके। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, चैप्टर को इस तरीके से गो थ्रू करना है कि एक एक लाइन आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक की, एक एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक एक डायग्राम देख रहे हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जहां पे आपको डायग्राम दिया जाता है और आपसे डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर काम करेगा आपका एनालिसिस ऑफ डायग्राम्स, ठीक है। तो इसीलिए आपको डायग्राम भी सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज पे आपको फोकस करना है जब आप एक पर्टिकुलर चैप्टर को गो थ्रू कर रहे हैं। अच्छा, जब आप चैप्टर को गो थ्रू कर रहे हैं मेक श्योर कि आप अपने खुद के नोट्स बनाते हुए चलें। यू शुड प्रिपेयर योर ओन नोट्स। किसी के बने बनाए नोट्स आपको नहीं लेने हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने हैं बेटा। जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे और चैप्टर को गो थ्रू करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही चैप्टर एंड हुआ तो कम से कम 50 to 60% टॉपिक्स तो आपको रिटेन हो गए बिना लर्न करे। यस, ठीक है। फिर अब आपके ओन नोट्स भी बन चुके हैं, ठीक है। फिर अब आपको उन नोट्स को लर्न करना है, ठीक है। लर्न द नोट्स, नोट्स को लर्न कर लीजिए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जो भी आपके चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है सारे क्वेश्चन आंसर्स, वेदर इट इज ट्रू फॉल्स और इट इज असर्शन रीजन क्वेश्चन और इट इज मैच द फॉलोइंग और इट इज केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस चाहे वो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे से गो थ्रू करने हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जस्ट चैप्टर गो थ्रू कर लिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर ली, नोट्स बना लिए अपने और बस नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाते हैं। दैट्स द ब्लंडर। मेक श्योर आप ऐसी मिस्टेक ना करें बेटा, क्योंकि देखिए मैंने आपको अभी बताया इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ 30% आएंगे आपके पेपर में, 70% इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। और वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आप तभी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी क्वेश्चन आंसर्स की। तो मेक श्योर क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, ठीक है। सो अब आप जब क्वेश्चन आंसर भी करेंगे तो बहुत सी नई चीजें पता लगती है, उसको भी साइड बाय साइड लर्न कर लीजिए और फिर इस चैप्टर का टेस्ट दे दीजिए और फिर आपको पता लगेगा कि हाँ ये चैप्टर अच्छे से हो गया या नहीं हुआ। अगर कुछ वीक एरियाज दिख रहे हैं टेस्ट में तो उनको एक बार दोबारा से देख लीजिए बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, ओके। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए। एनसीईआरटी बुक में से आप चैप्टर को गो थ्रू करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई उससे, ठीक है, अपने साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे, फिर उन नोट्स को लर्न कर लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बैक एक्सरसाइज के, ठीक है, एंड देन आप टेस्ट देंगे और फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। दिस शुड बी द राइट स्ट्रेटजी। अगर आपने ये स्ट्रेटजी ऑप्ट करते हुए अपनी बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन कर ली स्टूडेंट्स, तो आप समझ लीजिए कि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आने वाला है। एंड बिलीव मी ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप डेली अगर सिर्फ 1 आवर भी देंगे, ठीक है, और आप ये राइट अप्रोच अपनी यूज करते हुए चल रहे हैं तो आपका अग्रीगेट बहुत ही बढ़िया बनेगा इस सब्जेक्ट की वजह से। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स है नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है ना, जिनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है यही देखते ही कि हाँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स हैं। तो टोटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट ये रहने वाला है। हाँ, इसमें लर्निंग वर्क जरूर अच्छे से होगा, तो ये जरूर ध्यान रखना है आपने कि आप अपने लर्निंग वर्क को एक्यूमुलेट ना करें। साइड बाय साइड जो जो चैप्टर खत्म होता जा रहा है साइड बाय साइड आप उसका लर्निंग वर्क करते हुए चले। जैसे आपने चैप्टर 1 गो थ्रू कर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लिए, लर्निंग वर्क करके फिर चैप्टर 2 पे आना है, फिर चैप्टर 2 का लर्निंग वर्क हो गया, फिर चैप्टर 3 पे आना है, ठीक है। सो लर्निंग वर्क हमें ये नहीं कि पेपर के 10 दिन पहले कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं बेटा 3 महीने का खाना 10 दिन में खा लो तो पॉसिबल नहीं है ना, 3 महीने का लर्निंग वर्क कैसे 10 दिन में हो जाएगा।
राइट। तो मेक श्योर यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि बच्चे लर्निंग वर्क ठीक से नहीं कर पाते हैं। द रीजन बीइंग कि दे आर नॉट कंसिस्टेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस स्टडीज। ठीक है, आप बेटा चैप्टर बाय चैप्टर लर्निंग वर्क भी करते हुए चलें, उसका पेंडिंग ना करें लर्निंग वर्क, तो आप देखेंगे कि ये चैप्टर आप ये जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए इंटरेस्टिंग भी बन गया है एंड इजीली स्कोरिंग चैप्टर भी, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी आपके लिए ये रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमने जो भी आपके लिए यूजफुल वीडियोस हो सकती हैं लाइक सिलेबस ऑफ क्लास 11th, ओके, बिजनेस स्टडीज का, अकाउंटेंसी का, मैथमेटिक्स का, इकोनॉमिक्स का, ठीक है, साथ में हाउ टू स्टडी दीज सब्जेक्ट्स, इसके ऊपर भी वीडियोस बना रखी हैं। ठीक है, और पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है इसके ऊपर भी वीडियोस बनी हुई हैं। प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लिंक में, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है प्लेलिस्ट का, उसको आप जरूर डिटेल में गो थ्रू करें उन वीडियोस को, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगी और आपकी क्लास 11 की जर्नी बहुत ही अच्छी हो जाएगी ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के एफर्ट्स के साथ। सो यहाँ पर आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है एंड यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने क्लास 11 की जर्नी जस्ट अभी स्टार्ट करी है विद द कॉमर्स स्ट्रीम, ताकि उनको भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। सो आई होप यहाँ पर इस वीडियो को एंड करना चाहती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर यूजफुल कंटेंट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।